हेलो दोस्तों। क्या हम जो खाते हैं, क्या वो हमारे भाग का होता है कि किसी दूसरे के भाग का? ये सवाल सबके मन में होता है। नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा। कुछ छोटी सी कहानी है, छोटी सी स्टोरी है कि क्या हम अपने भाग का खाते हैं या किसी दूसरे के। तो इसे सुने बिना जाइएगा नहीं। कल है रविवार और जितिया माता का कल दिन है। सभी माताएं अपनी संतान के लिए वे व्रत रखती हैं। बहुत ही अच्छा व्रत है और बहुत ही भावपूर्ण से सभी औरतें इसे करती हैं। तो इसकी कहानी है कि क्या हम अपने भाग का खाते हैं। तो इस पे एक छोटी सी स्टोरी है कि एक पंडित थी और एक पंडिताइन, उनकी 5 बेटियां थी। पंडित हमेशा गांव में भिक्षा मांगने जाते, उन्हें सवा सेर से ज्यादा कभी भिक्षा नहीं मिलती थी। और वो जो भी लेकर आते, उनकी बेटियां बनाती और अपना भर पेट खाकर दोनों जन के लिए आधी आधी रोटियां रख देती। इससे पंडित बहुत परेशान थे। उन्होंने एक दिन पंडिताइन से कहा, आज मैं जो भी भिक्षा लेकर आऊं उसे पूरा बेटियों को मत देना, आधा देना। आधा उनके सोने के बाद बनाना और हम लोग भर पेट खाएंगे आज। पंडिताइन ने कहा ठीक है। जब पंडित गए भिक्षा मांगकर लाए रात्रि को, तो पंडिताइन ने कहा अनुसार आधी भिक्षा उन्हें दे दी। बेटियों ने उसे बनाया, खाया और खाकर सो गई। पंडित और पंडिताइन की बात छोटी बेटी ने सुनी थी और उसने अपनी सारी बहनों को बता दी थी ये बात। जब पंडिताइन ने देखा कि सारे बच्चे सो गए हैं, वो किचन में गई तो देखने लगी, अरे यहाँ पे थाल नहीं है, चौका नहीं है, सब बर्तन कहाँ चले गए मेरे। तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को बुलाकर पूछा, ये बताओ आटा गूंथने वाली थाल कहाँ है। तो उसने कहा, माँ मेरे पास है। फिर माँ ने पूछा, चौका कहाँ है। दूसरी बेटी ने कहा, मेरे पास है। माँ ने कहा, बेलन कहाँ है। तीसरी ने कहा, मेरे पास। इसी तरह तावा, चौका, तावा और चालन चौथी और पांचवी बेटी के पास। इसी तरह सारे बर्तन वापस आ गए और फिर उन बेटियों ने खाना बनाया और फिर से अपना पेट भर खाना खाया और उन दोनों जन के लिए आधी आधी रोटियां रख दी। पंडित बहुत गुस्सा हुए। सुबह उठते ही उन्होंने अपनी पांचों बेटियों को बुलाया। बड़ी तीनों बेटियों से पूछा, ये बताओ तुम लोग किसके भाग्य खाती हो। तो उन्होंने कहा, पिताजी आपके भाग्य का। फिर उन्होंने अपनी दोनों छोटी बेटियों से पूछा कि तुम लोग किसके भाग्य का खाती हो। तो उन्होंने कहा कि पिताजी अपने भाग्य का खाते हैं। पिताजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम लोग बहुत दिन हो गया मामा के घर नहीं गई हो, चलो तुम लोग को मामा के यहाँ छोड़ के आता हूँ। उनको लेके गए, घोर जंगल में ले जाके एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और कहा, तुम लोग यहाँ पे विश्राम करो, मैं तुम लोग के लिए जल लेके आता हूँ। यह बोलकर पंडित अपने घर वापस चले आए। जब रात्रि होने लगी तो दोनों बेटियां डरने लगी कि हे भगवान, अभी तक पिताजी वापस क्यों नहीं आए। जंगल में उन्हें बहुत डर, अब बच्ची तो थी ही छोटी। उसी पे जब रात्रि होने लगी तब उसी पेड़ से 2 बंदर नीचे उतरे और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा घना जंगल है, यहाँ पे रात्रि पे बहुत जानवर आते हैं, आप लोग चलिए इस गुफा में रात गुजार लेना और फिर सुबह होते ही अपने घर वापस चले जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो बंदरों के साथ वहां चली गई। वहां जाकर फिर उन्होंने देखा इतना सारा चीज, इतना अच्छा महल, सब चीज, इतना पैसा, और देख के उन्होंने कहा कि ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम एक श्राप की वजह से, हम दोनों एक राजकुमार हैं, श्राप की वजह से हम बंदर का रूप हो गया और हमारा ये महल धरती के अंदर समा गया है। तो उन्होंने कहा, तुम अपने श्राप से बाहर कैसे आओगे। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई 12 वर्ष की ऊपर कन्या जो होगी, वो अगर ज्योतिया माता का उपास करेगी और वो हमसे विवाह करे तो ये हमारा श्राप खत्म हो सकता है। उन दोनों लड़कियों ने राजकुमार से शादी करने के लिए हाँ कर दी और दोनों ने उससे, राजकुमार से विवाह कर लिया। जैसे ही विवाह किया, दोनों बंदर राजकुमार के रूप में आ गए। और फिर थोड़े दिन के बाद जितिया माता का दिन आया। दोनों ने ही बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, बहुत ही प्रेम पूर्वक जितिया माता की पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया, जिसके प्रभाव से दोनों राजकुमार का जो महल था वो पुनः से वहां पे स्थापित हो गया और वो दोनों जन बहुत खुशी से रहने लगे। 2 साल हो गया ऐसे। पंटाई ने कहा, बहुत दिन हो गया बेटियों को मामा के यहाँ छोड़े, जाइए उनको लेकर आए, मुझे बहुत याद आ रही है। पंडित ने कहा, अब मैं कहाँ लेने जाऊं। पंडित उसी जंगल में चला गया। जब वहां जाकर देखा, एक बहुत बड़ा महल तैयार था। पंडित ने एक व्यक्ति से पूछा, ये सब कब हो गया। तो उसने कहा, सब स्टोरी बताई उस व्यक्ति ने। जैसे ही तब अंदर से वो दोनों बेटियों ने अपने पिताजी को देख लिया और देख के बाहर आई और अपने पिताजी को घर के अंदर ले गई। खूब स्वागत किया, खूब पिताजी की आरती उतारी, पिताजी को खूब खाना पीना खिलाया और उनकी खुशी देखकर, उनको देखकर उनके पिताजी बहुत ही भावुक और बहुत ही शर्मिंदा भी हुए। इससे
आपको क्या पता चला कि हम किसके भाग्य का खाते हैं। आई होप आप सबको इस स्टोरी से पता चल गया होगा कि हम सब किसके भाग्य का खाते हैं। जिस तरह जितिया माता ने उनके सारी इच्छाएं पूरी की और उन दोनों राजकुमारों को जैसे अपना मुंह मांगा सारा चीज दिया, वैसे ही माता जी जितनी औरतें जितने लोग माता जी की पूजा करते हैं, माँ जितिया सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और सबके संतान को खूब बरकत दे और खूब आगे बढ़ाए। इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को ख़त्म करती हूँ और सभी के साथ जितिया माता को नमन करती हूँ। और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जिन्हें स्टोरी माता की स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। माता जी की कहानी में अगर थोड़ी सी भी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरी स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।